दोस्तों, जब भी हम हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉलो करने की सोचते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। अक्सर ये सोचना हमारे लिए हर दिन एक परेशानी का सबब बन जाता है कि रोज़ रोज़ आखिर हम हेल्दी चीज़ें कहाँ से लाएं, कौन कौन से ऑप्शन को चुनें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 सिंपल और बहुत ही न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट आइडियाज़ जो कि ना सिर्फ हेल्दी हैं बल्कि टेस्ट में भी अच्छे हैं। ये ऑप्शंस आप इजीली अपने घर के ऊपर बना सकते हैं और हर दिन एक नए तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं बिना बोर हुए। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इन 7 ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट आइडियाज़ के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली रेसिपी, सबसे पहला फूड आइटम जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी है और आपके दिन की शुरुआत के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी भी है, वो है पोहा विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। जी हाँ दोस्तों, पोहा एक ऐसी डिश है जो कि टेस्टी है, हेल्दी है और बहुत ही ईजी है बनाने के लिए। पोहा बेसिकली राइस से बनाए जाते हैं। ये फ्लैट एंड राइस होते हैं जो कि ईजिली आपके पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपको खूब सारी एनर्जी देते हैं, लेकिन आपके पेट को भारी नहीं करते हैं। जब आप पोहा को खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो राइस के मुकाबले और इवन ब्राउन राइस के मुकाबले भी काफ़ी कम होता है। 38 से लेकर 64 के बीच में पोहा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो होता है और इसी वजह से ये डायबिटीज़ से पीड़ित मरीजों के लिए भी एक सेफ ऑप्शन है जो कि वो आराम से नाश्ते में अपने खा सकते हैं। पोहा को अगर आप और भी ज़्यादा टेस्टी, और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और भी ज़्यादा फिलिंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसके अंदर खूब सारी सीजनल वेजिटेबल्स को काट के बनाते टाइम ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जितनी भी वेजिटेबल्स आप डाल रहे हैं, चाहे वो गाजर है, चाहे वो मटर है, चाहे वो कैप्सिकम है, चाहे वो कुछ भी है, उसका जो विटामिन है, मिनरल है और बहुत सारा फाइबर है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो पोहा है उसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसमें एक मुट्ठी भर के कच्ची मूंगफली भी डाल लें बनाते समय, इससे आपका टेस्ट तो बढ़िया हो ही जाएगा। साथ ही साथ मूंगफली के अंदर जो हेल्दी फैट्स होते हैं, जो बहुत सारा प्रोटीन होता है, वो भी आपको मिलेगा, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट के लिए दूसरा हेल्दी ऑप्शन जो कि आप चुन सकते हैं वो है बेसन का चीला या फिर मूंग की दाल से बना हुआ चीला। दोस्तों, चीला एक बहुत ही हेल्दी आइटम है जो कि अक्सर आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी अपने इंटरव्यूज़ में कहते हुए सुना होगा कि वो नाश्ते में चीला खाया करते हैं। चीला बेसिकली एक प्रोटीन रिच फूड है, क्योंकि इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया ये बेसन से बनता है या फिर मूंग की दाल से बनता है। तो ये दोनों ही चीज़ें प्रोटीन रिच होती हैं और इसी वजह से जब आप इसे सुबह सुबह नाश्ते में खाते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है और इसकी वजह से क्या होता है, आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा भरा रहता है, आपके हंगर पैंग्स कम होते हैं और आप कैलोरीज को कम कंज्यूम करते हैं। और इसीलिए ये जो ऑप्शन है चीले का, ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, आइडियल है, जो कि अपना वज़न कंट्रोल में रखना चाहते हैं। साथ ही साथ जब आप चीला खाते हैं तो इसका प्रोटीन आपकी मसल्स को भी बिल्डअप करता है और आपको एक स्टेडी फ्लो ऑफ एनर्जी देता रहता है। इस वजह से एथलेटिक्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं तब भी आप इसको खाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हम जिम नहीं करते हैं तो हम चीला नहीं खाएंगे। चीला हर एक के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुटेबल फूड है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब आप चीले को दही के साथ खाते हैं तो ये एक कंप्लीट मील बन जाता है, क्योंकि दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और दूध के भी सारे गुण होते हैं। तो इसी वजह से आप इन दोनों को जब मिला के खाते हैं तो आपको खाने में तो बढ़िया लगता ही है, साथ ही साथ दही का जो प्रोबायोटिक है वो आपके पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आपके पेट को अच्छा रखता है, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और आयुर्वेद के हिसाब से भी दही खाने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह नाश्ते में ही होता है। थर्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ओट्स। दोस्तों, ओट्स एक बहुत ही पॉपुलर आइटम है ब्रेकफास्ट के लिए, ख़ासतौर से जब से इसका एडवर्टीजमेंट्स वगैरह मार्केट में आने लगे हैं, बहुत सारे टीवी कमर्शियल चलने लगे हैं, तब से हर एक इंसान ओट्स के बारे में जानता है। चाहे उसे कुछ पता हो या ना हो, ओट्स के बारे में ज़रूर पता होगा। ओट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा सॉल्युबल फाइबर होता है, इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है और एक ख़ास तरह का फाइबर होता है जिसे हम कहते हैं बीटा ग्लूकन। ये बीटा ग्लूकन क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है और साथ ही साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है। तो आपको मेनली जो 2 फ़ायदे इस ओट्स को खाने से मिलते हैं वो है डायबिटीज़ के लिए और अपने हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या फिर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहता है, या अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं, तो ऐसे केस में आपको ये जो ओट्स हैं ये ज़रूर खाने चाहिए।
ओट्स को आप दो तरीके से खा सकते हैं। आप इसकी खिचड़ी बनाकर इसको दलिया की तरह बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसको दूध के अंदर पकाकर खा सकते हैं। अगर आप इसकी खिचड़ी या इसको दलिया की तरह पकाकर नमकीन फॉर्म में खाते हैं तो ऐसे में इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां अगर आप सीजनल काट के डाल दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप इसको दूध में पकाकर खाना चाहते हैं तो ऐसे में इसको खाते समय अगर आप ऊपर से टॉपिंग के तौर पे बहुत सारी बेरीज़, कोई सी भी बेरी आप ले सकते हैं, क्रैनबेरी, प्लम बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप डाल सकते हैं। या फिर आप चाहें तो रात भर भिगोए हुए जो नट्स होते हैं जैसे कि बादाम और अखरोट, ये आप इसके अंदर काट कर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो ओट्स हैं वो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएंगे और उनका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने दूध वाले ओट्स को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसे में दो चीज़ें जो कि आपके किचन के अंदर अवेलेबल हैं वो आप इसके अंदर डालिए तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहली चीज़ है इलायची, जो कि आपके दूध को ईजिली डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करती है। और साथ ही साथ इसमें अगर आप थोड़ी सी दालचीनी भी डाल दें तो उससे आपको दालचीनी का फ्लेवर तो मिलेगा ही, टेस्ट तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही साथ ये आपके ब्लड शुगर को और भी अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखने में आपकी हेल्प करेगी। चौथा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो कि आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है उपमा विद मिक्स्ड वेजिटेबल्स। दोस्तों, उपमा एक बहुत ही हेल्दी डिश है, साउथ इंडियन डिश है, जो कि आपको खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। आपने अक्सर इसको बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाया होगा। अगर इसको बनाना आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियो देख के इसको बनाना आज ही सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके ब्रेकफास्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। इनफैक्ट जितने भी साउथ इंडियन डिशेज़ होते हैं वो सब के सब ज़्यादातर हेल्दी ही होते हैं, उनमें ऑयल वगैरह बहुत कम यूज़ होता है। तो आप बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो उपमा है ये थोड़ा सा अलग ही है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। उपमा बेसिकली सूजी से बनाया जाता है और सूजी जो है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन होता है, जो कि जब डाइजेस्ट होता है तो आपको धीरे धीरे एनर्जी देता है, एकदम से आपकी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके वेट को कंट्रोल में करने में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। पांचवा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो कि अगेन एक साउथ इंडियन फूड है वो है इडली, सांबर और कोकोनट चटनी का कॉम्बिनेशन। इडली जो है बेसिकली एक फर्मेंटेड फूड है, यानी इसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कुछ गुड बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो जाते हैं, जो कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी एनहांस करते हैं। इडली को आमतौर पर राइस से या फिर सूजी से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको रागी के आटे से या फिर मल्टीग्रेन आटे से भी बना सकते हैं, जिनकी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे ऑफ कोर्स ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। इडली के साथ सांभर खाना एक रिचुअल है जो कि ज़रूरी है, बिना उसके अक्सर इसको नहीं खाया जाता है। तो इडली और सांभर को जब आप आपस में मिला के खाते हैं तो ये और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है, क्योंकि सांभर जो है एक ऐसी ग्रेवी है, एक ऐसी करी है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली जाती हैं और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी दालें भी डाली जाती हैं। तीसरी चीज़ जो अक्सर इस कॉम्बिनेशन के साथ खाई जाती है वो है कोकोनट चटनी, यानी नारियल की चटनी। जब आप नारियल की चटनी इन दोनों चीज़ों के साथ यानी इडली और सांभर के साथ खाते हैं तो नारियल की चटनी के अंदर पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो भी आपकी बॉडी को नरिश करते हैं और आपको बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा प्रोटीन भी देते हैं। छठा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है दलिया विद मिल्क एंड नट्स। दोस्तों, दलिया आमतौर पे गेहूं से बनाया जाता है, गेहूं के टुकड़े करके दलिया बनता है और ये एक तरह का होल ग्रेन है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दलिया के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बहुत सारा फाइबर होता है जो कि आपकी सेहत को अच्छा रखता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से ये आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है, मोटापे को भी नहीं बढ़ाता है और साथ ही साथ इसके अंदर पाए जाने वाला जो फाइबर है वो आपके पेट को, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता है। दलिए को आप चाहें तो नमकीन दलिया बनाकर खा सकते हैं खिचड़ी की फॉर्म में, नहीं तो आप इसको दूध में पकाकर भी खा सकते हैं। सातवां और लास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है खिचड़ी विद वेजिटेबल्स एंड देसी घी। दोस्तों, ये एक सुपर न्यूट्रिशियस और इजीली डाइजेस्टेबल मील है जो कि अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। खिचड़ी का जो ये ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि कुछ लाइट लेना चाहते हैं और हेल्दी चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें एनर्जी भी भरपूर मिले। खिचड़ी ट्रेडिशनली राइस और दाल को मिलाकर बनती है जो कि फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बैलेंस्ड सोर्स है। इसको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आप इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसको खाने से पहले 1 चम्मच देसी घी भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं।
देसी घी जो होता है ये भी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है, हेल्दी फैट है जो कि आपकी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी देता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है और साथ ही साथ बॉडी के अंदर दोषों को भी बैलेंस में रखता है आयुर्वेद के हिसाब से, खासतौर से वात दोष को और पित्त दोष को। तो दोस्तों ये हैं वो 7 हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस जो कि आप मंडे टू संडे आराम से खा सकते हैं, यानी पूरे हफ्ते आपका गुजारा इनसे चल सकता है। ये ब्रेकफास्ट ऑप्शंस ना सिर्फ टेस्टी हैं बल्कि एनर्जी और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी आपको देते हैं जो कि आपके दिन की परफेक्ट शुरुआत के लिए ज़रूरी है। वैसे ये 7 चीज़ें तो वो हैं जो कि हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम आम तौर पर अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं ये सोचकर कि ये हेल्दी हैं, लेकिन हमें असल में इनको नहीं खाना चाहिए, ख़ासतौर से नाश्ते में। ऐसे ही कुछ ब्रेकफास्ट आइटम्स के बारे में जो कि आपको नहीं खाने हैं अपने नाश्ते में, मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है। तो अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान लें कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है अपने नाश्ते में। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।